महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने हनुमान चालीसा पढ़ने से राणा दंपति को रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अब उद्धव की इसी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब मुंबई की एक सेशंस कोर्ट ने दिया है। अदालत ने दंपति को जमानत देते हुए साफ किया है कि संविधान के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा को लांघा गया है, लेकिन केवल अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों की अभिव्यक्ति ही उनके खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिस आरोप के तहत राणा दंपति परिवार को जेल भिजवाया था, अब उसी आरोप को मुंबई की एक सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा कि सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने निसंदेह संविधान के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा को लांघा है, लेकिन केवल अपमानजनक या आपत्तिजनक शब्दों की अभिव्यक्ति ही उनके खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की दंपति की घोषणा का इरादा हिंसक तरीकों से सरकार गिराने का नहीं था। हालांकि उनके बयान दोषपूर्ण हैं, लेकिन वो इतने भी पर्याप्त नहीं है कि उन्हें राजद्रोह के आरोप के दायरे में लाया जा सके। अदालत ने ये टिप्पणी नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत देते हुए की है और माना है कि दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी राजद्रोह के तहत आरोप नहीं बनते हैं। नवनीत राणा और रवि राणा पर लगातार मुंबई पुलिस और राज्य सरकार की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि दंपति की ये हरकत वास्तव में राज्य सरकार को चुनौती देने की एक बड़ी साजिश थी। योजना का उद्देश्य कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ना था और फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से उद्धव सरकार को भंग करने की मांग करना था। हालांकि दंपति के भाषणों पर गौर करते हुए अदालत ने साफ कहा है कि दंपति पर धारा 124A के प्रावधान तभी लागू होंगे जब लिखित और बोले गए शब्दों में हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति को भंग करने या अशांति पैदा करने की प्रवृत्ति या इरादा हो। हालांकि याचिकाकर्ताओं के बयान और कार्य दोषपूर्ण हैं, लेकिन वो इतने भी पर्याप्त नहीं है कि उन्हें IPC की धारा 24A के दायरे में लाया जा सके। राणा दंपति ने केवल मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। उनके इस ऐलान करने भर से ही उद्धव सरकार और प्रशासन इतने तिलमिला गए कि दंपति के घर के बाहर हंगामा मचाया और उसके बाद इस मामले में नवनीत राणा और रवि राणा पर राजद्रोह का केस लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब लगभग एक हफ्ते बाद दंपति को जमानत तो मिली ही, साथ ही सेशंस कोर्ट की ओर से उद्धव सरकार को राजद्रोह की धारा का इस्तेमाल करने को लेकर लताड़ भी पड़ी है। उद्धव ठाकरे ने नवनीत राणा का मुंह बंद करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जेल का डर भी दंपति को रोक नहीं पाया। हनुमान चालीसा पढ़ना उद्धव ठाकरे ने गुनाह बना दिया और अजान के लाउडस्पीकर पर बजने को अपना समर्थन देते हुए तुष्टीकरण की राजनीति कर अपनी सहयोगी सेक्युलर पार्टियों के साथ मिल गए। लेकिन अब जिस पावर का गलत इस्तेमाल कर उद्धव ठाकरे ने राणा दंपति पर राजद्रोह का केस दर्ज किया था, उस पर कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि केवल अपमानजनक या आपत्तिजनक शब्दों की अभिव्यक्ति राजद्रोह का केस लागू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता, जिसके बाद इस खेल में किरकिरी फिर एक बार उद्धव ठाकरे की ही हुई है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।